हाल में एक खबर आई कि विराट कोहली अपना गुड़गांव वाला घर बेच रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि विराट कोहली अपना घर क्यों बेच रहे हैं, बल्कि सवाल ये है विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा और अक्षय कुमार, इतने सारे अमीर और पावरफुल लोग आज के डेट में इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं। और इससे भी बड़ा और पावरफुल एक सवाल है, अगर ये अमीर लोग आज के डेट में इंडिया छोड़ देंगे तो इसका असर आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास पे कैसा पड़ेगा। और आज के वीडियो में हम यही सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना। 22% लोग क्यों छोड़ रहे हैं देश? Many students are getting ready to go to foreign universities. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अमीर लोग जो है भारत में नहीं रहना चाहते हैं? पिछले कुछ सालों में लोगों में एक अलग खून सवार हुआ है, वो लोग विदेशों की तरफ 2.8 million foreign nationals migrated to an OECD country. Do you know who topped this list? Indians. और ये सारी चीजें बस सेलिब्रिटी की बात नहीं है, विराट कोहली अकेले नहीं है जिन्होंने इंडिया को छोड़ दिया, बल्कि प्रीति जिंटा यूएसए में शिफ्ट हो गई और प्रियंका चोपड़ा का आज के डेट में यूएसए में ही रहना होता है। युवराज सिंह भी आज के डेट में लंदन शिफ्ट हो गए हैं और अक्षय कुमार के पास ऑलरेडी कैनेडियन सिटीजनशिप है। और इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिशियन के बच्चे आज के डेट में यूके, यूएसए और कनाडा में शिफ्ट है। और रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल 3500 से ज्यादा मिलियनियर इंडिया छोड़ चुके हैं, कोई दुबई, कोई लंदन, कोई यूएसए। और ये बस सेलिब्रिटी और मिलियनियर की कहानी नहीं है, आज के डेट में इंडिया का गरीब आदमी भी जाके विदेश में बसना चाहता है, पर सच्चाई ये है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और आज के डेट में इंडिया में मिडिल क्लास में रहने वाला सबसे बड़ा लूजर है। आज इंडिया में मिडिल क्लास 30 से 40% टैक्स देता है। अब आप में से बहुत सारे लोग एक बात बोलेंगे कि विदेशों में इससे ज्यादा टैक्स है, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है, वहाँ पे सुविधाएं बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका पूरा उल्टा, इंडिया में टैक्सेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप बात करो सर्विस की तो बिल्कुल जीरो। इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल तो ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई अपना बच्चा नहीं भेजना चाहता, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, आप इसे आसानी से मैनेज नहीं कर सकते। और इंडिया में साफ पानी के लिए आपको आरओ लगाना पड़ता है, और अगर आपको शुद्ध हवा चाहिए तो आपको एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ेगा। रोड में पोर्ट होल है, हर जगह आपको गड्ढे दिखाई पड़ेंगे। गुड़गांव, मुंबई और बेंगलोर, बारिश आती है, यहाँ पे सड़कें भर जाया करती है। इंडिया में आपको इतना सारा टैक्स देने के बाद भी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट सोसाइटी, हर जगह आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और इंडिया का टैक्स सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। अगर आप इंडिया में एक एम्प्लॉय हो, व्हाइट में पैसे कमाते हो, तो यहाँ के सिस्टम के लिए आप बस एक एटीएम मशीन हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ पे 7 करोड़ की सैलरी मिलेगी तो उसमें से आपको 3 करोड़ टैक्स पटाना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे इसका उल्टा, बिजनेस इनकम के ऊपर 0% टैक्स लगाया जाता है और एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर 0 टैक्स। और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर 0 टैक्स लगता है। यहाँ तक कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी जो इतना ज्यादा पैसे कमाती है उस पे भी 0 टैक्स अप्लाई होता है। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है, इंडिया में व्हाइट इनकम वालों पे पूरा बर्डन डाल दिया गया है और यहाँ का सिस्टम ब्लैक मनी वाले को फेवर करता है। यहाँ टैक्स में बहुत सारे लूप होल है जिसको यूज करके लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं। और यही एक मेन रीजन है कि जो लोग व्हाइट में पैसे कमाते हैं वो लोग आज के डेट में इंडिया छोड़ने को मजबूर है, और जो लोगों के पास ब्लैक में पैसा पड़ा हुआ है वो लोग ज्यादातर इंडिया में रहना ही प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं एक मिलियनियर जब देश को छोड़ता है। जब एक मिलियनियर दुबई जाके शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पे जाके स्पेंडिंग करता है, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वहाँ के लोकल इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ग्रो होती है। और इसका बेनिफिट दुबई को होता है, ना कि इंडिया को। और इंडिया में क्या चाहिए, इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए और इंडिया के लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फूड और वाटर चाहिए। तो इसका पूरा का पूरा प्रेशर किस पे आ जाता है, वही लोग जो 2-3% लोग टैक्स देते हैं। और इंडिया की पॉल्यूशन, सेफ्टी और एयर क्वालिटी दुनिया में सबसे ज्यादा खराब मानी जाती है। बस अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो वहाँ पे AQI 500 से 700, कभी कभी 1000 हो जाता है। अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते हो तो दिल्ली में रहना 10 सिगरेट पीने के बराबर होता है। और इस पे बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के सिगरेट के पैसे बचा लिए हैं। अब आप ये सोचो कि जनता ने भी इसके साथ रहना सीख लिया है। और फॉरेन कंट्री में आपको 300 से 400 की AQI पे वार्निंग आती है। वहाँ का टैप वाटर इतना ज्यादा साफ होता है कि आप उसे आसानी से पी सकते हो। और इंडिया में साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और फुटपाथ पे भी सेफ्टी नहीं होती। आप आए दिन न्यूज देखते होगे कि सेलिब्रिटी के घर पे फायरिंग होती है और डॉक्टर हॉस्पिटल में भी अनसेफ फील करता है। और इंडिया में अगर आप थक हार के पुलिस के पास जाओ तो वो भी FIR लिखने से आपको मना कर देती है। आपके पास अगर पैसे हैं तभी जाके इंडिया में आपकी सेफ्टी होगी। अब हम बात करते हैं आखिर लोग दुबई में ज्यादा जाना प्रेफर क्यों कर रहे हैं। दुबई में 0 इनकम टैक्स, गोल्डन वीजा, सेफ सिटी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस
हब और ये इंडिया के बहुत ही ज्यादा पास है। आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे में दुबई पहुंच जाते हो और यही एक मेन रीजन है कि सिंगर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेसमैन और बहुत सारे सेलिब्रिटी आज के डेट में दुबई में रह रहे हैं। और दुबई ने भी आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेस खोले हुए हैं। दुबई की रियल एस्टेट डायरेक्ट इंडिया में पॉडकास्ट की मदद से आज के डेट में प्रमोट हो रही है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, आखिर इंडिया इसको कैसे रोक सकता है। अगर इंडिया चाहता है कि उसका टैलेंट बाहर ना जाए और मिलियनियर इंडिया में ही आके रुक जाए, तो इंडिया को आज के डेट में 3 चीज फिक्स करने की जरूरत है। पहला तो है प्राइमरी एजुकेशन। ग्राउंड लेवल पे इंडिया को अपनी स्कूलिंग सुधारनी पड़ेगी और यहाँ के बच्चों को बचपन से सिविक सेंस सिखाना पड़ेगा और इंडिया को इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। लॉ ऑलरेडी बनाए हुए हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूट जीरो है। और थर्ड रीजन है मीडिया और पॉलिटिकल स्पेंडिंग। सेंसेशनल न्यूज को पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। इलेक्शन कैंपेन का पैसा एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना पड़ेगा और नेताओं को अपने इलेक्शन कैंपेन का पैसा एजुकेशन और इंफ्रा के पीछे खर्च करना पड़ेगा। आज के डेट में सक्सेस का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बल्कि लोगों का सक्सेस का मतलब है कि आप इंडिया छोड़ रहे हो। और ये चीजें किसी भी नेशन के लिए सबसे ज्यादा डेंजर चीज है और जो लोगों को जाना था वो लोग ऑलरेडी निकल गए हैं। आज के डेट में पूरा का पूरा बर्डन बस मिडिल क्लास पे आ गया है। अगर आपको ये वीडियो रियल लगी तो आप इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आप बताओ कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप विदेश जाओगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।